हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग साइंस का नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर इंटरेस्टिंग है और इजी है, कुछ ज़्यादा नहीं है सब बताने के लिए, तो आज की वीडियो शॉर्ट ही होने वाली है बट काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसलिए प्लीज़ थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स गेट स्टार्टेड। चैप्टर 11, लाइट, शेडो एंड रिफ्लेक्शन। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है एंड इंटरेस्टिंग से ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ये चैप्टर आपके आगे सारे क्लासेस में 7th 8th 9th 10th 11th 12th सब में आपकी हेल्प करेगा। इतना इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इसलिए जिसके भी बेसिक्स क्लियर नहीं है वो अपने वीडियो को ध्यान से देखें और अपने बेसिक क्लियर कर लें। तो इसमें सबसे पहली बात कि हम जानते हैं कि हमें बहुत सारी चीज़ें दिखती हैं, हम अपनी आँखों से देख सकते हैं। जब हम स्कूल जाते हैं तो हम बस, कार, साइकिल, ट्रेन, एनिमल्स एंड कभी कभी फ्लावर्स, ये सारी चीज़ें देख पाते हैं। हम देख कैसे पाते हैं चीज़ों को? अच्छा, अगर एक रूम है उसमें आप सारी विंडोज़, डोर्स सब कुछ बंद कर दो, सब कुछ बंद कर दिया आपने, उसके बाद उसमें अंधेरा कर दो, तो क्या फिर भी आपको चीज़ें दिखेंगी? नहीं दिखेंगी। अंधेरा एकदम तो नहीं दिखेगी। आपको एक कैंडल या टॉर्च की ज़रूरत होगी जिसकी वजह से आप चीज़ों को देख पाए, है ना? ऐसे ही चलता है काम आपका। तो मतलब क्या है, लाइट की वजह से हम चीज़ों को देख पाते हैं। सिंपल सी मतलब यही हुआ कि लाइट ही हमारी हेल्प करता है चीज़ों को देखने के लिए। जब हमें कैंडल या टॉर्च से लाइट मिली तभी हम चीज़ों को देख पाए, या हमने ट्यूबलाइट ऑन कर दी तब हम लोग देख पाए, या दिन का टाइम में सनलाइट मिल रही है तभी चीज़ों को देख पाए। अब हमें लाइट मिलती कहाँ कहाँ से? जैसे ये ट्यूबलाइट से मिल रही है, कैंडल से मिल रही है, टॉर्च से मिल रही है, और ये सारी चीज़ें तो हमने बनाई हुई हैं। कोई नेचुरल सोर्स लाइट का तो हमारे पास सिर्फ एक है, सन। ये एक नेचुरल सोर्स है लाइट का जो दिन के टाइम प्रेजेंट रहता है, सिर्फ रात के टाइम नहीं दिखता है हमें सन, इसलिए रात के टाइम अंधेरा हो जाता है। तो जो चीज़ें भी हमें लाइट दे रही हैं, जिनसे लाइट निकलती हैं, उनको बोला जाता है लुमिनस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट लाइक द सन दैट गिव आउट और एमिट लाइट ऑफ देयर ओन आर कॉल्ड लुमिनस ऑब्जेक्ट। उनको लुमिनस ऑब्जेक्ट बोला जाता है। What about object like a chair, a painting and a shoe? ये सारी क्या लुमिनस ऑब्जेक्ट्स हैं? तो नहीं, इनके अंदर से कोई लाइट नहीं निकलती है ना? इनसे कोई रोशनी नहीं निकलती है, बल्कि जब इन पे रोशनी पड़ती है तब हम इनको देख पाते हैं। तो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट समझ में आ गया अच्छे से? फर्स्ट टॉपिक है हमारा ट्रांसपेरेंट, ओपेक एंड ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स। अब जिससे आपने अपने लाइफ में देखा होगा कि कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जिसके आर पार आप देख सकते हो, इधर से उधर देख पाते हो। जैसे कोई प्लास्टिक की शीट है, इधर से उधर आप देख पाते हो, है ना? तो वो ऑब्जेक्ट हमारे ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट कहलाते हैं, जो अपने अंदर से लाइट को पास कर दें। जो कहें ठीक है हम खड़े हैं, तुम लाइट यहाँ से चली जाओ, उस लाइट का रास्ता ना रोकें, लाइट चली जाए इधर से उधर। If you are able to see clearly through an object, it is allowing light to pass through it and is a transparent. And इसी का just opposite ओबे, कोई ऐसा ऑब्जेक्ट जिसके इस तरफ से उस पार ना दिख पाए, वो अपने अंदर से लाइट को बिल्कुल पास ना जाने दे, उसको बोला जाता है ओपेक ऑब्जेक्ट। इसके तो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। कोई बुक है, बुक जहाँ रखी है क्या इस पार से उस पार देख सकते हो? नहीं देख सकते हो ना। पेंसिल बॉक्स है, टेबल है, ये सारे ओपेक ऑब्जेक्ट्स पड़ते हैं। एंड थर्ड आता है हमारा ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स, जो थोड़ा थोड़ा आप मतलब थोड़ा थोड़ा देखने को वो हो जाए, उसको ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट कहा जाता है। जैसे कि आप मान लो एक पेपर, पतली सी जो पेपर होते हैं, कुछ पेपर्स पतले होते हैं, कुछ पेपर मोटे होते हैं। जो पतले वाले होते हैं वो थोड़ा बहुत इधर से उस पार आप देख पाते हो ना, उनको ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स बोला जाता है। ठीक है, एक्टिविटी 1 में यही इन्होंने कुछ ऑब्जेक्ट्स के नाम दे दिए हैं और इन्होंने बोला है कि आप ऑब्जर्व करके देखो कि कौन सा ट्रांसपेरेंट है, कौन सा
लाइट को पास कर रहा है, कौन सा नहीं कर रहा है। नेक्स्ट है व्हाट एग्जैक्टली आर शैडोज़। शैडोज़ क्या होती हैं। एक्टिविटी 2 हमारी कहती है कि जितने भी ओबेक ऑब्जेक्ट्स आपको मिले हैं, इन सारे ऑब्जेक्ट्स को ग्राउंड से थोड़ा ऊपर पकड़ के देखो, तो एक ब्लैक ब्लैक सा कुछ दिखेगा आपको ज़मीन पे, वही होता है शैडो। अच्छा, शैडो अगर अच्छा साफ क्लियर बना रहता है तो हम शैडो देख के भी बता सकते हैं कि ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है, गेस कर सकते हैं। बट कभी कभी शैडो इतना क्लियर नहीं भी होता है। यही हम शैडो जान गए कि क्या होता है। अच्छा, एक और बात, शैडो को बनाने के लिए लाइट की ज़रूरत होती ही होती है। अगर अंधेरा है, कहीं पे बिल्कुल अंधेरा है, तो वहाँ पे किसी चीज़ का शैडो नहीं बनेगा। It seems we need a source of light and an opaque object to see a shadow. शैडो देखने के लिए हमें एक लाइट की ज़रूरत है और दूसरी एक ओपेक ऑब्जेक्ट की, तभी हम शैडो देख सकते हैं। एक्टिविटी 3 हमारी कहती है, ये एक्टिविटी शाम के टाइम पे करनी है। इवनिंग के टाइम पे आप अपने कुछ फ्रेंड्स को बाहर लेके चले गए और आपने एक टॉर्च और एक बड़ा सा कार्डबोर्ड का पीस अपने साथ ले लिया। होल्ड द टॉर्च क्लोज टू द ग्राउंड एंड शाइन इट अपवर्ड सो दैट इट्स लाइट फॉल ऑन योर फ्रेंड्स फेस। अब ऐसे पकड़िए कि आपके दोस्त के चेहरे पे वो लाइट पड़े। You now have a source of light that is falling on an opaque object. तो यानी हमारा शैडो बनना चाहिए, है ना। तभी तो हमने पढ़ा कि अगर हमारे पास सोर्स ऑफ लाइट है और एन ओपेक ऑब्जेक्ट है तो हमारा शैडो बनेगा। If there were no trees, building or any other object behind your friend, would you see the shadow of your friend's head? अगर पीछे कुछ भी नहीं है, ना कोई बिल्डिंग है, ना कोई पेड़ है, ना कोई ऑब्जेक्ट है, तो आपको कहाँ शैडो दिखेगा, कहीं शैडो ही नहीं दिखेगा। मतलब शैडो के लिए टॉर्च एक ज़रूरी तो है, सोर्स ऑफ लाइट तो चाहिए, बट कोई एक ऐसी भी चीज़ चाहिए जिस पे वो शैडो बन सके, है ना। अब जैसे मान लो आपने किसी अपने तीसरे फ्रेंड को बोला कि जाओ पीछे जो आपका फ्रेंड खड़ा है जिस पे टॉर्च डाल रहे हो उसके पीछे आप कार्डबोर्ड का पीस लेके खड़े हो जाओ, तब आपको शैडो दिखने लगेगा उस कार्डबोर्ड के पीस पे। यानी हमारे शैडो बनने के लिए 3 चीज़, तीसरी चीज़ क्या इम्पोर्टेंट है, कोई एक ऐसी चीज़ जिस पर शैडो बने, कोई एक ऐसा फ्लोर ग्राउंड जिस पर शैडो बने। वो कुछ भी हो सकता है, पेड़ हो सकता है, ज़मीन हो सकती है। अब ये जो हमने फिगर 11.4 में आप देख रहे होगा, ये फिगर तो आप बहुत अच्छे से समझ रहे होगे कि जब लाइट चली जाती है तो हम लोग ने ये सब ने गेम खेला होगा कि उंगलियों से आपने निशान बनाया होगा, उसकी शैडो को यूज़ करके आपने कुछ फिगर्स बनाई होंगी, है ना। ये गेम सब ने खेला होगा। तो ये फिगर बनाने के लिए भी आपको कुछ एक आप यूज़ करते थे, चाहे वॉल यूज़ करते थे अपने रूम्स की, चाहे कोई सरफेस यूज़ करते थे। तो एक सरफेस भी हमारा बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है शैडो बनाने के लिए, है। नेक्स्ट है हमारी एक्टिविटी 4, प्लेस अ चेयर इन अ स्कूल ग्राउंड ऑन अ सनी डे। अब आपने चेयर को रख दिया तो ऑब्वियस सी बात है चेयर का शैडो दिखेगा। अब अगर आप चेयर को थोड़ा सा मूव कर दोगे, हल्का सा उसका चेंज कर दोगे एंगल, तो आपकी शैडो भी बदल जाएगी। आप एक पतली सी कॉपी लोगे, उसकी शैडो अलग बनेगी। एक रेक्टेंगुलर बॉक्स लोगे, उसकी शैडो अलग बनेगी, पर थोड़ी सी शैडो सेम बनेगी क्योंकि आपकी कॉपी भी जो होगी वो रेक्टेंगुलर ही होगी और जो बॉक्स होगा वो भी रेक्टेंगुलर ही होगा। एक फ्लावर ले लो और कुछ और ऑब्जेक्ट्स ले लो, उनकी भी शैडो नोटिस करने की कोशिश करो। अगर वहीं आप रेड रोज़ ले रहे हो और येलो रोज़ ले रहे हो, तो दोनों का शैडो तो बनेगा ब्लैक ही ना, कोई कलर में तो अंतर नहीं आ जाएगा। एक आपने लंबा सा बॉक्स ले लिया, उसकी शैडो नोटिस करो। शैडो की साइज़ बदल सकती हैं आपके ऑब्जेक्ट्स पे डिपेंड करके, बट उनके कलर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ना। ये तो हम लोग सब लोग जानते हैं, कलर चाहे किसी का कुछ भी हो, शैडो से उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बस ऑब्जेक्ट कैसा है, उसकी साइज़ क्या है, उसकी शेप क्या है, इस चीज़ से हमारे शैडो पे फ़र्क पड़ता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अब पिन होल कैमरा।
अब आप सब ने कैमरा के बारे में बहुत अच्छे से सुना ही होगा कि कैमरा क्या होता है, बट आप सब ये सोच रहे होंगे कि एक पिन होल कैमरा क्या होता है। एक्टिविटी 5 हमें ये पूरा अच्छे से एक्सप्लेन कर देगी। इसमें इन्होंने 2 कार्डबोर्ड के बॉक्स लिए हैं सच दैट वन कैन स्लाइड इनटू अनदर विद अ गैप इन बिटवीन दैम। दोनों एक दूसरे के अंदर जा सके और थोड़े से स्पेस रहे। कट ओपन वन साइड ऑफ ईच बॉक्स, एक साइड दोनों तरफ से खोल दिया है। मेक अ स्मॉल होल इन द मिडिल, एक स्मॉल होल आपने बना दिया है। इन द स्मॉलर बॉक्स cut out from the middle a square with a side of about 5 to 6 सेंटीमीटर। इतने बड़ा आपने एक छोटा सा होल टाइप का खोल दिया है। एक में मतलब आपने एक होल बनाया है, एक में आपने एक स्क्वायर शेप का जगह बना दी है। कवर दिस ओपन स्क्वायर विद अ बॉक्स विद ट्रेसिंग पेपर, ट्रेसिंग पेपर से कवर कर दिया। ट्रेसिंग पेपर आपका ट्रांसलूसेंट स्क्रीन की तरह काम करेगा, ठीक है। उसके आर पार आप थोड़ा थोड़ा देख पाओगे, पूरा पूरा नहीं। स्लाइड द स्मॉलर बॉक्स इनसाइड द लार्जर वन विद अ होल इन सच अ वे दैट द साइड विद द ट्रेसिंग पेपर इज इनसाइड। योर पिन होल कैमरा इज रेडी टू यूज। अब आपने अंदर एक दूसरे के अंदर रख दिया तो आपका पिन होल कैमरा बन गया। होल्डिंग द पिन होल कैमरा, लुकिंग थ्रू द open face of the smaller box, you should use a piece of back cloth to cover your head and the pinhole camera। एक काला सा कपड़ा ले लीजिएगा जिससे आप अपना सर और पिनहोल कैमरा को वो कर सकें। Now try to look at the some distance object like a tree or a building through a pinhole camera। थोड़ी दूर की चीज़ देखने की कोशिश करिए। Make sure that the objects you wish to look at through your pinhole camera are in bright sunny shine। Move the smaller box forward and backward till you get a picture on the tracing paper pasted on at the other end। अब next, are these pinhole images different from their objects, from their shadows? जो आपको पिनहोल इमेजेस निकली हैं वो क्या उनकी शेडोज से अलग थी? Look through your pinhole camera at the vehicle and people moving on the road in a bright sunny light। इसकी भी इमेज को आप नोटिस करिए शेडोज से, क्या इनकी भी शेडोज में अंतर है? Let us now imagine the sun with our pinhole camera। अब आप पूरा सन की इमेज को ही इमेजिन करिए पिनहोल कैमरा से। We need a slightly different setup for this। We just need a large sheet of cardboard with a small pinhole in the middle। Hold the sheet up in the sun and let its shadow fall in the clear area। आपको इसी तरह कुछ स्मॉल सर्कुलर इमेजेस मिल जाएंगी सन की, जहाँ पे कार्डबोर्ड की शीट है वहाँ से। Look at the pinhole images of the sun when a eclipse is visible from your location। जब कोई इक्लिप्स होता है तब आप इस पिनहोल इमेजेस का यूज़ करके नोटिस करिएगा। Adjust your pinhole and the screen to get a clear image before the eclipse is to occur। Look at the image as the eclipse begin। जब इक्लिप्स स्टार्ट होगा तब इमेज को वो करिए तो आपको क्या नोटिस होगा? सन ग्रेजुअली बिकमिंग डार्कर एज द इक्लिप्स स्टार्ट। जैसे ही इक्लिप्स स्टार्ट होगा वैसे ही धीरे धीरे जो सन होगा वो काला काला दिखने लगेगा। नेवर एवर लुक डायरेक्टली टू द सन। अभी हमें डायरेक्टली आँख से सन को उस टाइम नहीं देखना चाहिए, ये हमारे आँखों के लिए बहुत हार्मफुल हो सकता है। देयर इज़ एन इंटरेस्टिंग पिनहोल कैमरा इन नेचर। इनफैक्ट नेचर में भी एक पिनहोल कैमरा बहुत इंटरेस्टिंग वे में प्रेजेंट होता है जब हम बहुत घने घने पेड़ों के बीच से गुजरते हैं। तो जैसे आप इमेज में देख रहे होगे छोटी छोटी सी लीव्स की रोशनी, मतलब लीव्स में जो वो स्पेस होती है उसकी वजह से रोशनी निकलती है, ये भी एक पिनहोल कैमरे की तरह ही काम करती है। दिस सर्कुलर इमेजेस आर इन फैक्ट पिनहोल इमेजेस ऑफ द सन। ये पिनहोल इमेजेस होती हैं जो कहाँ से बनी है? जो लीव्स के बीच में गैप्स होती हैं उसकी वजह से बनी। These gaps are kind of irregular shape।
but we can see circular images of the sun. हम लोग सर्कुलर इमेजेस देख सकते हैं. नेक्स्ट हमारा एक्टिविटी 6 है, जो कह रहा है कि आपने एक पीस ऑफ पाइप ले लिया है और एक लंबी रबर ट्यूब ले ली है. ठीक है, उसके आगे आपने एक कैंडल रख दी है जला करके टेबल पे एक एंड पे. नाउ स्टैंडिंग एट द अदर एंड ऑफ द रूम लुकिंग एट द कैंडल थ्रू द पाइप. अब ऑब्वियस सी बात है, आपको कैंडल दिख जाएगी पाइप में से, आप देखोगे. बेंड द पाइप अ लिटिल while you are looking at the candle. ऐसे आपने हल्की सी मोड़ दी. Is the candle visible now? अभी भी कैंडल दिख रही है. Turn the pipe a little to your left or right. लेफ्ट और राइट मूव करके देखो तो भी कैंडल दिख रही है. मतलब क्या मतलब है, आपको कैंडल नहीं दिखेगी. इसका क्या मतलब होता है कि जो लाइट होती है वो एक स्ट्रेट लाइन में दिखती है. जब आपकी पाइप स्ट्रेट थी तब आपको कैंडल दिख रही थी, और जब आपने थोड़ी सी मोड़ दी तब आपको कैंडल नहीं दिख रही है. दिस इज़ वाई व्हेन एन ओबेक ऑब्जेक्ट ऑब्स्ट्रैक्ट इट अ शैडो फॉर्म्स. एक शैडो बन जाती है. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मिरर्स एंड रिफ्लेक्शन. अब आप सबने अपने घर में मिरर देखा ही होगा. मिरर में आपको अपनी इमेज दिखती है, आप अपना फेस देख सकते हो. वो किसकी वजह से होता है, वो रिफ्लेक्शन की वजह से होता है. आप रिफ्लेक्शन की वजह से अपना फेस देख सकते हो मिरर में. वी ऑल्सो सी रिफ्लेक्शन ऑफ अदर ऑब्जेक्ट्स दैट आर इन फ्रंट ऑफ मिरर. जो भी उसके सामने आता है उसको भी हम लोग इमेजेस देख पाते हैं. समटाइम्स वी सी रिफ्लेक्शन ऑफ ट्री, बिल्डिंग और अदर ऑब्जेक्ट इन वाटर ऑफ पॉन्ड और अ लेक. हमें पानी में भी दिख जाता है इमेजेस. एक्टिविटी 7 हमारी कहती है कि आप ये एक्टिविटी एक डार्क रूम में करनी है या रात के टाइम पे करनी है. आप अपने एक फ्रेंड को बोलिए कि वो मिरर को लेके खड़ा रहे. ठीक है, एक कॉर्नर में. स्टैंड एट अनदर कॉर्नर विद अ टॉर्च इन योर हैंड. नेक्स्ट कॉर्नर में आपने अपने हाथ में टॉर्च लेके खड़े हो गए. कवर द ग्लास ऑफ द टॉर्च विद योर फिंगर्स एंड स्विच इट ऑन. Adjust your fingers with a small gap between them so that you can get a beam of light. अब आप एक मतलब हाथ को ऐसे टॉर्च पे रखिए कि आपको एक पतली सी ही लाइट मिले, बीम मिले, पतली सी ही रे मिले. डायरेक्ट अब आप ये जो बीम मिली उसको आपने मिरर पे डालने की कोशिश की, मिरर पर डाल दिया जो आपका फ्रेंड लेके खड़ा था. तो आप देखोगे कि ये मिरर से गुजर के लाइट तो कहीं और जा रही है, किसी और ही डायरेक्शन में जा रही है लाइट. वो आपको साफ साफ दिखेगा क्योंकि बाकी तरफ तो अंधेरा है, तो लाइट किधर जा रही है वो आपको साफ साफ दिखने लगेगा. दिस एक्टिविटी सजेस्ट दैट द मिरर चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ लाइट फॉल्स ऑन इट. जिस भी डायरेक्शन में लाइट पड़ रही थी मिरर की वजह से वो रिफ्लेक्ट हो गई, दूसरे डायरेक्शन में जाने लग गई. एक्टिविटी 7 हमारी कहती है फिक्स अ कॉम on one side of the large thermocol sheet and fix the mirror on the other sheet. एक साइड आपने कॉम को फिक्स कर दिया, दूसरे साइड आपने मिरर को फिक्स कर दिया. अब जो डार्क साइड है, डार्क कलर शीट ऑफ पेपर बिटवीन मिरर एंड द कॉम, उस पर आपने डार्क शीट्स रख दी हैं. कीप दिस इन सनलाइट और स्पेन अ बीम ऑफ लाइट फ्रॉम द टॉर्च थ्रू द कॉम. इससे आपको क्या ऑब्जर्व होगा, इससे आपको ये ऑब्ज़र्व होगा कि आपको आइडिया मिलेगा कि लाइट जिस वे में ट्रैवल करती है, जिस भी तरीके से, और किस वे में वो रिफ्लेक्ट हो जाती है मिरर से. ये सब आपको इसी एक्टिविटी से पता चल जाएगा. ठीक है, तो ये था पूरा चैप्टर हमारा, चैप्टर 11. अब इसकी कुछ समरी है, आप लोग खुद भी रीड कर सकते हो. एंड आई होप आपको पूरी चैप्टर बढ़िया से समझ में आ गया होगा. बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर नहीं आया तो प्लीज़ एक बार इस वीडियो को फिर से देखिएगा. बहुत नॉर्मल और इजी लैंग्वेज में समझाने की मैंने कोशिश करी है, बट है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट. ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें. एंड ये वीडियो प्लीज़ उन तक पहुंचाने की कोशिश करिए जिनको इसकी ज़रूरत है. एनसीईआरटी उनको पढ़नी है, किसी भी
वजह से पढ़नी है, बट पढ़नी है, रिवाइज करनी है, समझनी है, तो ये वीडियो उन तक पहुंचाने की सब लोग प्लीज़ कोशिश करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अगर आपकी कोई भी डाउट्स या क्यूरीज होती हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन को यूज़ करके उनको मेंशन करिए। मैं ट्राई करूँगी उन तक पहुँचूँ और उनको सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। थैंक यू।